ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के ब्लॉग में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है। आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुशल से होंगे। इस नए वर्ष के स्वागत में आप लोग पूजा अनुष्ठान कर रहे होंगे। नया वर्ष है, वैसे तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष नहीं है, लेकिन नया वर्ष है हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ईसाई क्रिश्चियन के कैलेंडर के हिसाब से, तो हम इसको भी मनाएंगे। नया वर्ष है, आपको क्या करना चाहिए? आज मंदिर जाइए। आप शंकर जी के मंदिर जाइए तो और उत्तम होगा। जाइए, वहाँ पे जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। जो आपसे संभव हो सके आप वो चीज़ चढ़ाइए। भगवान से निवेदन कीजिए कि साल का आज प्रथम दिन है, पूरा वर्ष आपका अच्छा गुजरे। पिछले साल में जो आपसे गलतियां हो गई हों उसको स्वीकार कीजिए, उसको दोहराइए मत। भगवान से इसके लिए क्षमा याचना कीजिए, अपनी गलतियों पे क्षमा याचना कीजिए कि हम जीवन में ऐसा फिर कुछ नहीं करेंगे। और जो नया वर्ष 2024 आया है, इसके लिए आप अपने लिए मंगल कामना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगिए। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में आप हों, कितना भी आपके पास कम हो या अधिक हो, जितना भी आपके पास हो धन, अगर आपके पास 10 रुपया भी आप कमाते हैं, 10 रुपये में से 1 रुपया, नहीं तो 50 पैसे, नहीं तो 25 पैसे, कुछ अंश जरूर अपने मेहनत का गरीबों के लिए रखिए। साल में 1 बार 2 बार जब आपको मौका मिले, आप जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप कुछ मदद कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2024 शनि देव का वर्ष है। शनि देव ऐसे जातकों की हमेशा मदद करते हैं जो गरीब, असहाय, जो परेशान है, गरीब है, असहाय है, जो कुछ कर नहीं पा रहे जीवन में, अपाहिज है, लूले लंगड़े हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो शनिदेव आपकी इच्छाओं को इतनी तीव्र गति से, और आप सोचे भी देंगे शनिदेव आपको क्या क्या दे सकते हैं। ठंडक का चल रहा है समय, टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, तो अगर आप संभव हो गरीबों को कंबल बांटिए। मैंने बताया था शनि देव को खुश करने का एक आसान और सबसे सटीक तरीका ये है कि शनिवार के रात को आप निकलिए अपने घर से, कुछ कंबल ले लीजिए, कुछ कपड़े ले लीजिए, कुछ खाने पीने की वस्तु ले लीजिए। खाने पीने की वस्तु ऐसी जो घर से आपकी बनी हो, और सरसों के तेल में बनी हो तो और अच्छी बात है। और कुछ शराब की छोटी बोतलें रख लीजिए। आप जाइए, जो जिस रूप में आपको नज़र आता है, गरीब, असहाय, जो सड़क पर फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, इनके पास कमी दिखती है किसी चीज़ की, जिसको कंबल की कमी दे रही, कंबल दीजिए। आपके पास जितना हो, ये नहीं कह रहे आप पूरे ट्रक लेके जाइए, जितना भी कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अगर आप ये करेंगे तो मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं कि शनिदेव आपको इतना माला माल कर देंगे ना। शनिदेव और देंगे कि आप और गरीबों की मदद कीजिए, आपको इतना धन देंगे कि आप गरीबों के लिए मदद ही करते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव को ये पसंद आता है, ये अच्छा लगता है। तो आप ये करेंगे तो आपको और आगे इसका करने का शनिदेव बंदोबस्त करेंगे, व्यवस्था होगी, आप और करेंगे, क्योंकि आप अब पूरा अंश में से कुछ, अपने 10 रुपये में से कुछ अंश आप दे रहे हैं, अपने इनकम, जो आपकी इनकम जितनी भी है उसमें से कुछ अंश आप दे रहे हैं, तो उस अंश की व्यवस्था शनिदेव आपको लिए करेंगे। इतना करेंगे कि हमेशा वो आपको आता रहे और आप उसमें से कुछ अंश आप दान में करते रहिए। मेरी बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, करके देखिए, आजमा के देखिए,
लगातार नहीं कुछ कर पाते हैं तो कम से कम 7 शनिवार तो कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। फिर रुक के फिर अगले कुछ महीनों में फिर 7 बार कर लीजिए, साल में 3-4 बार ऐसा कर लीजिए। 12 राशि में कैसा बीत रहेगा 2024 के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से मैं बताना चाह रहा था कि 2024 कैसा बीतेगा। आज मैं मूलांक 3 के बारे में बताऊंगा। मूलांक 1 और मूलांक 2 के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देख लीजिए वीडियो। कुंडली का विश्लेषण मित्रों आपका कराना बहुत आवश्यक है। आप इस बात को समझिए, आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप जीवन में जो चाह रहे इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लग रहा है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, आपके ऊपर परेशानियां आ रही हैं, तरह तरह की बातें आपके खिलाफ की जा रही हैं, आप पर्दे के पीछे लोग आपको टांग खींच के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपने लिया है वो कहीं उलझ गया है, वो कहीं फंस गया है, आपके पैसे फंस गए हैं, उधार आपने दिया है किसी से वापस नहीं आ रहा, तरह तरह की समस्याएं हैं जीवन में, बहुत समस्याएं गिना भी नहीं जा सकता। कुंडली का विश्लेषण इसलिए आवश्यक है, कुंडली आपको उन समस्याओं से बचने का रास्ता बताएगा, उन समस्याओं से निकलने का रास्ता बताएगा और आपको बाइज्जत की हर समस्याओं से वापस लाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। कुंडली आपको यह बताता है कि आप जीवन में सही मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आप जिस माध्यम से मेहनत कर रहे हैं वो रास्ता ही गलत है। आप इन चीज़ों में बिजनेस कीजिए, इन चीज़ों में आप मेहनत कीजिए, इतने समय में इतना पैसा मिल सकता है। कुंडली का विश्लेषण ऐसा बताया जा सकता है। संस्था द्वारा आपको उपाय करके दिया जाएगा, संस्था द्वारा आपके ग्रह को शांति करके दिया जाएगा, ग्रह शांति का पूजा किया जाएगा, जो ग्रह आपके कम प्रभाव वाले हैं उनको तेज किया जाएगा, वो ज़्यादा प्रभाव दे। बस उपाय, जैसे दवा, डॉक्टर लोग दवा देते हैं तो बोलते 2 गोली सुबह खाइएगा, ये वाली दोपहर में खाइएगा, ये वाला शाम को खाइएगा, ये खाना खाने से पहले खाइएगा, खाना खाने के बाद खाइएगा। ऐसे ही इसमें भी आपको जो बताए जाएंगे पूरी ईमानदारी से आप करना है। जैसे दवा खाने के टाइम पे आप ईमानदारी बरतते हैं, बीमारी से मुक्त होते हैं, सेम ये उपाय आपको बताया जाएगा, ऐसे ही ईमानदारी से करना है, आप मुक्त हो जाएंगे, आप सफल होंगे। बहुत लोग के मन में ये विचार आता है कि कुंडली ज्योतिष तो एक सिर्फ धन कमाने का है, पैसा कमाने करने का व्यापार सा बन गया है। लोग समझते हैं कि अगर ये है तो लोग इसमें व्यापार सा बना दिया है। ऐसा नहीं है मित्रों। आप किसी भी प्रगाढ़ या विद्वान व्यक्ति से ही मिलिए। अच्छा, आपको ये पता होगा कि माता सीता और रामचंद्र की भी कुंडली मिलाई गई थी। अगर कुंडली इतना आधार नहीं होता तो बनता है क्यों? कुंडली इसीलिए बना है क्योंकि इसका आधार है, एक व्यक्ति का पूरे जीवन का आधार है वो। मैं कौन हूँ, आप कौन है, इसका आधार है। कुछ लोग बोलते हैं ज्योतिष में आजकल लोग पैसे ठगने का माध्यम बना लिए हैं, लोग पैसे, हाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो अल्प ज्ञान लेके कुछ ज़्यादा बोल के लोगों के माध्यम से गलत ज्ञान देते हैं, गलत सलाह देते हैं, गलत तरीके से उनका उपचार करते हैं। बट ऐसे लोग भी हैं जो प्रज्ञान हैं, अध्ययन किए हैं। मैं PhD किया हूँ ज्योतिष में, हमने ग्रहों का अध्ययन किया है। अनावश्यक ज्ञान देना हम अच्छा नहीं समझते। जो हमारे पास आता है, जो हमसे पूछता, हम उसको ज्ञान देते हैं। बिना मांगे हम किसी कुछ नहीं देते, क्योंकि इस कलयुग में ये भी बड़ी बात है, जो किसी को ज्ञान देने लगता है ना तो लोग उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। इसलिए जब तक किसी को आवश्यकता न हो, जब तक कोई आपसे मांगे न, तब तक न मत दीजिए। वही काम मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष आपको एक तरह का विज्ञान है जिसको आप समझ लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो जीवन में आने वाली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते या आपके लिए असंभव हो। सब कुछ संभव है। आप उपाय कीजिए,
बीमारी है तो दवा तो खाना ही पड़ेगा, दवा मरहम तो लगाना ही पड़ेगा ना। इसके लिए तो सक्षम रहिए, इसके लिए तो तैयार रहिए। फिर देखिए चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार होगा। आप यकीन नहीं कर सकते, लोगों को बताते फिरेंगे कि वाह मेरी जीवन तो ऐसे बदल गया। अब आप अपने जीवन को बदलना भी चाह रहे हैं और सोचने समझने में समय भी लगा रहे हैं, तो कैसे संभव होगा। सोचिए, समझने में समय मत लगाइए, जो भी करना है कर डालिए। कोई क्या ले लेगा आपसे। मैं आपको ज्ञान दूंगा या कुछ चीज़ें बता दूंगा तो क्या ले लूँगा आपसे। एक छोटी सी फीस है जो मेरे जीविका अर्जन के लिए मेरे कार्यालय में जो जुड़े हुए हैं। अभी मेरे यहाँ मकर संक्रांति तक ग्रह शांति का 8 विद्वान पंडित लोग डेली सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंत्रों की जाप कर रहे हैं, मालाएं जप रहे हैं। उनके जीवन यापन के लिए बहुत लोगों की वास्तु पूजा कराना और बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको उपाय करके देना, उन चीज़ों के लिए तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। बस उतना हम एक मामूली सा फीस लेते हैं, बट उसके दम पे हम आपको वो उपचार करके देंगे, आप चमत्कार देख के आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ज्योतिष चमत्कार का ही नाम है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मूलांक 3 के बारे में बताऊं तो मूलांक 3 जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 बृहस्पति देव का उस पर शासन होता है, बृहस्पति देव उसके मालिक होते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से 2024 शनि देव का है, शनि देव का साल है 2024। इसलिए मैंने बोला आपको पहले भी कि वो उपाय कीजिए जो ठंडक में करना है, आपको आज के दिन में करना। आज शंकर जी के मंदिर में जाने के लिए मैंने शुरुआत में क्यों बोला, कार्यक्रम की शुरुआत में, देव को देव महादेव हैं, शंकर भगवान के ही एक अंश है, एक रूप है, एक अवतार है हनुमान जी। और हनुमान जी ने लंका में शनि देव को मुसीबत से बचाया था। तो हनुमान जी की, शंकर जी की अगर मैं इस कलयुग में 2024 में आप अनुष्ठान करते, पूजा कराते, मना लेते हैं, फिर देखिए चमत्कार। जो आपको 10 रुपया देने वाला था वो 100 रुपया दे के जाएगा, और हर दिन देके जाएगा। जो महीने में एक दिन पैसा आने वाला था वो हर दिन आएगा। करके तो देखिए, करा के तो देखिए, किसी ज्योतिषी से संपर्क तो कीजिए, बट ज्ञानी हो, उसके पास जानकारी हो, पोथी पत्रा वाला ना हो। इसलिए मैंने बोला कि आप शंकर जी के मंदिर में जाइए। ये हनुमान जी भी उनसे जुड़े हैं, शनिदेव भी उनसे जुड़े हैं, और अगर भोलेनाथ आपका आशीर्वाद आपके ऊपर बन गया तो फिर सोचिए वाह, वारे न्यारे हो गए आपके। अब 2024 में इसकी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो 2024 के स्वामी शनिदेव हैं, और आज मूलांक 3 के स्वामी हैं आपके बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की अंक ज्योतिष के हिसाब से संख्या 3 होती है। शनि न्याय का ग्रह है, हमेशा न्याय प्रिय देवता है, ईमानदार, मेहनती, दूसरों को न सताने वाले, मिलजुल के रहने वालों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और बृहस्पति जी ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो शनि और बृहस्पति दोनों की ज़रूरत है। इनकी मदद से आप बहुत सी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। शनि कड़ी मेहनत करवाते हैं, वह न्याय के देवता हैं। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विस्तार, खुशी के देवता हैं। इसलिए अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 3 की जो जातक हैं, जिनके मूलांक 3 है, उनके लाइफ में स्थिति समान बनी रहेगी, स्थिरता बना रहेगा। मूलांक 3 काफ़ी भाग्यशाली अंक माना जाता है, यह खुशी का अंक है। आप अपने स्वभाव से खुशी पा सकते हैं, आप अपने स्वभाव से दूसरी खुशी पा सकते हैं, ऐसा ये अंक है। आप खुशियाँ देंगे, खुशियाँ मिलेंगी। आपको जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, आपके अंदर बहुत ही कल्पनीय शक्ति होती है,
सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत सफल होते हैं। 2024 की बात करें तो करियर और वित्त के हिसाब से आप लोग के लिए, आपको बताऊं तो अगर आप लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में कार्यरत या विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, या सफलता के मौके भी 2024 में आपको मिलेंगे। करियर की बात करें तो आपकी नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, बट नौकरी में बदलाव के बारे में मत सोचिएगा। जो आपकी नौकरी है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी, नौकरी में आपको विकास होगा, नौकरी में आपको तरक्की होगा, नौकरी में आपको ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप बदलाव का सोच लिए और बदल दिए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आपके लिए घातक हो जाएगा। आपके वर्क प्लेस पे जो आपकी टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। आप अपने काम को बहुत कूटनीतिक तरीके से कर ले जाएंगे। आप अगर गलती से आप नौकरी में बदलाव कर लेंगे तो वो आपको संतुष्टि नहीं हो पाएगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको विदेशों से विस्तार मिलेगा। यह साल व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप निवेश का लिए थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिएगा। जिन क्षेत्रों में आपके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है उन क्षेत्रों में निवेश मत कीजिएगा। आप अच्छा वर्क प्लेस का निर्माण करेंगे। आप किसी भी चीज़ जो बिजनेस से संबंधित 2024 में आप कोई यात्रा करेंगे, कोई व्यावसायिक यात्रा करेंगे, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, और वह यात्रा आपके लिए सफल होगी। वो यात्रा तो बदल देगी आपको। नंबर 3 के लोग न्यायपालिका, परामर्श और वित्त जैसे बिजनेसों में अच्छा लाभ कमा लेंगे। 2024 में आप कलात्मक क्षेत्र, योजना, वास्तुकला, कला प्रबंध, इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। फैशन, खिलौने वाली चीज़ें, फैशन संबंधित चीज़ों से, यात्रा से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह से करें तो 2024 के लोग, आपकी वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या दिख रही है। अगर आप इसको संभाल के नहीं लेंगे तो ब्रेकअप तक होने की भी संभावना बन जाएगी। वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, सोच विचार के बोलिएगा, उतना ही बोलिए जितना अच्छा है। अत्यधिक बोलना कभी कभी घातक हो जाता है। मुफ्त में एडवाइस मत दीजिएगा। इस साल आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ समय अच्छे बीतेंगे, लेकिन मई जून में बृहस्पति जी के थोड़ा सा वो जगह बदलने की वजह से उसके बाद थोड़ा सा समय आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ दे रहेगा। बशर्ते इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन वालों के लिए, जो लोग शादीशुदा हैं, कि बातें बिगड़ जाएं, आप संभाल ले जाएंगे। लेकिन जो प्रेम संबंध में है, जो लव लाइफ में है, वो अगर वो संभाल के नहीं लेंगे तो ब्रेकअप होना निश्चित है। 2024 3 अंक के वालों के लिए विवाह के लिए अच्छा नहीं है। यह उपयुक्त नहीं रहेगा। अगर आप विवाह कर रहे हैं, बहुत मजबूरी है, परिवार का दबाव है, समाज का दबाव है, अंक 3 वाले हैं, विवाह करना पड़ रहा है, तो कुछ ज्योतिषी उपाय कर लीजिएगा। वो उपाय करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। परिवार के हिसाब से देखा जाए, दोस्त और परिवार आपके सहयोगी होंगे, सहयोग करेंगे। आप विषम परिस्थितियों को उनके माध्यम से मिलजुल के संभाल लेंगे, किसी तरह से कोई बड़ी समस्या नहीं होने देंगे। आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे आप, कुछ क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे कुछ अच्छे लोगों के साथ। कानूनी मामलों में अगर आप किसी चीज़ों में हैं, उलझे हैं, कुछ केस मुकदमा चल रहा है, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। आप ज्योतिषी सलाह जरूर लीजिएगा। यह कर लेंगे तो आपको उसमें काफ़ी मददगार हो जाएगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थियों को विदेश जाके पढ़ने में बहुत लाभ होगा। हायर स्टडी के लिए अगर सोच रहे हैं, हायर स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत लोग सफल होंगे। अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने कोई कलम लिया है, तो उस कलम की भी एक पूजा होती है, मंत्रों से उस कलम को जागृत किया जाता है। आप वो करवा सकते हैं। फिर उसके माध्यम से आप पूजा करेंगे, आप परीक्षा देंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे,
तो आपको सफलता पाने का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर भी आपके अच्छे आएंगे और प्रतिशत भी आपका बढ़ जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। मूलांक 3 वालों, आप लोग प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनामा पाठ का पाठ कीजिए। अपने माथे पे केसर का तिलक लगाइए। सोमवार और गुरुवार को किसी पुजारी को कपड़े दान कीजिए। आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा पीला, सफेद और नारंगी। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 1, 3 और 9। शुभ दिशा रहेगा आपका ईशान कोण। शुभ दिन रहेगा आपका सोमवार और गुरुवार। शुभ अंक आपका रहेगा काला और सफेद। शुभ अंक रहेगा आपका 4। शुभ दिन रहेगा आपका बुधवार। यह है मूलांक 3 वालों का सारांश में 2024 कैसे बीतेगा। विस्तार से बताने के लिए 365 दिन के बारे में बताने के लिए ये 1 घंटे भी कम है, तो इसमें बताया तो विस्तार से नहीं जा सकता 365 दिनों के बारे में, क्योंकि इस बीच में 365 दिनों में कई ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, ग्रह गोचर होगा, कोई उच्च में जाएंगे, कोई नीच में जाएंगे, उनका आप किस स्थान पे कैसा प्रभाव डालेंगे, किस घर को देख रहे हैं, उच्च का देख रहे हैं, नीच का देख रहे हैं, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं ज्योति में जो गणना की जाती हैं, जिसके माध्यम से बताया जाता है, जिसके माध्यम से उपाय भी किया जाता है। इसलिए तो ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चीज़ है। तो आप भी इसी हिसाब से अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण करा के सटीक चीज़ें जानिए, सटीक उपाय कीजिए, सटीक उपाय लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप अभी नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ऊपर वाले से, ईश्वर से आपसे निवेदन है कि आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरे। आप जिन चीज़ों में सोच रहे हैं उन चीज़ों में आगे बढ़ें, आपका प्रगति हमेशा होता रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। नमस्कार।